हमारा आज का सवाल, अपने बाप और माँ की इज्जत करने से क्या मुराद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अपने बाप और माँ की इज्जत करने से मुराद अपनी बातचीत, गुफ्तगू और अमाल में उनका अदब करना और उनके रुतबे के लिए दिल से पुरताजीम रवैया रखना है। इज्जत के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनानी लफ्ज का मतलब अदब, एहतराम और कदर करना है। इज्जत करने का असल मफहूम यह है कि आप ना सिर्फ किसी के मियार या काबिलियत की बिना पर ही बल्कि उनके मकाम की वजह से भी उनका एहतराम करें। मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि बाज़ लोग अपने सदर या वजीर आज़म के फैसलों से इतफाक ना करें, लेकिन मुल्क के रहनुमा की हैसियत से उन्हें फिर भी उनका एहतराम करना चाहिए। इस तरह हर उम्र के बच्चों को इस बात से कता नज़र कि उनके मुताबिक उनके वालिदैन इज्जत के मुस्तहिक हैं या नहीं, उन्हें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। खुदा हमें अपने बाप और माँ की इज्जत करने की नसीहत करता है। वो वालिदैन की इज्जत की इतनी कदर करता है कि इसे 10 अहकाम और फिर नए अहदनामे में शामिल करता है। ऐ फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। वालिदैन की इज्जत करने का हुक्म कलाम मुकद्दस में वो वाहिद हुक्म है जो अजर के तौर पर लंबी उम्र का वादा करता है। अपने वालिदैन की इज्जत करने वाले मुबारक हैं। इसके बरक्स वो लोग जो अखलाक बाख्ता जहन रखते हैं और जो गुज़श्ता ज़िंदगी में बेदीनी का मुजाहरा करते रहे हैं, वो अपने अंदर वालिदैन की नाफरमानी की खसूसियात रखते हैं। ज़हीन तरीन शख्स सुलेमान बादशाह बच्चों को नसीहत करता है कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करें। एक वक्त आता है कि जब हम बराह रास्त उनके मजीद इख्तियार के ताबे नहीं होते। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता भी है तो भी हम अपने वालिदैन की इज्जत के बारे में खुदा के हुक्म से तजावुज़ नहीं कर सकते। हत्ता कि खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुद को अपने ज़मीनी वालिदैन और अपने आसमानी बाप के ताबे कर दिया। मसीह के नमूने की पैरवी करते हुए हमें अपने वालिदैन से ऐसे ही पेश आना चाहिए जैसे हम इज्जत व ताज़ीम के साथ अपने आसमानी बाप के साथ पेश आते हैं। जाहिर है कि हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें, लेकिन कैसे? उनकी अपने अमाल और रवैयों दोनों के साथ इज्जत करें। उनकी कही और अनकही ख्वाहिशात का एहतराम करें। दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन ठट्ठाबाज सरजनश पर कान नहीं लगाता। मत्ती 15 बाब उसकी 3 से 9 आयात में खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों को खुदा के हुक्म की याद दिलाता है कि वो अपने बाप और माँ की इज्जत करें। वो शरीयत के कवानीन की फरमाबरदारी तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शरीयत में ऐसी रवायात कायम कर ली थी जो बुनियादी तौर पर इस हुक्म के खिलाफ थीं। अगरचे वो मुंह से अपने वालिदैन की इज्जत करते, लेकिन उनके अमाल से उनकी असल नीयत जाहिर हो जाती। इज्जत करना होंठों से ताजीम करने से ज्यादा अहम है। इस हवाले में लफ्ज इज्जत फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये दुरुस्त और मुसलसल अमल का मुतालबा करता है। जैसे हम अपने ख्यालात, अल्फाज और अमाल से खुदा को जलाल देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने वालिदैन की ज्यादा से ज्यादा इज्जत करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी बच्चे के लिए अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करना और उनकी इज्जत व एहतराम करना लाज़िम व मलज़ूम है। इस सब में यानी फरमाबरदारी और एहतराम में उनकी बात सुनना, उस पर तवज्जो देना, उनके इख्तियार के ताबे रहना भी शामिल है। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो जो फरमाबरदारी उन्होंने बचपन में अपने माँ बाप के ताल्लुक से सीखी होती है, वो उनकी हुकूमत, पुलिस और दीगर सरबराहान की इज्जत करने में बहुत अच्छी तरह मददगार साबित होती है। अगरचे हमें वालिदैन की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है, मगर इस हुक्म में बेदीन वालिदैन की तकलीद करना शामिल नहीं है। अगर वालिदैन किसी भी बच्चे को कुछ ऐसा करने की हदायत करें जो कि वाज़िया तौर पर खुदा के हुक्म के मुनाफी हो, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे को अपने वालिदैन की बजाय खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए। इज्जत करने से इज्जत मिलती है। खुदा उन लोगों की इज्जत नहीं करता जो अपने वालिदैन को इज्जत देने के लिए उसके हुक्म की फरमाबरदारी नहीं करते।
अगर हम खुदा को खुश करने और बरकत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करना आसान, हमेशा खुशगवार और यकीनन हमारी अपनी कुव्वत से मुमकिन नहीं होता है। लेकिन इज्जत करना खुदा को जलाल देने वाली जिंदगी में हमारे मकसद का एक खास रास्ता है। ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। कि आपके और बहुत सारे सवालात हैं, बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।